All right. So, acha, what is an ugly number? Ugly number is a number जिसके जिसके प्राइम फैक्टर्स जो है ना वो ये हैं 2, 3 एंड 5। ठीक है, इसके तीन चार वेरिएंट्स हैं, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का ये वाला होता है, बाकी पीएफ से सवाल है। ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू फाइंड द nth अगली नंबर। ठीक है, कैसे फाइंड करें? अच्छा, पहले तो ये देख लें, कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपके सामने। 1, 2, 3, 4 है, क्यों है? 5 है, 6 है, एंड सो ऑन। तो कैसे करेंगे? और व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू फाइंड द nth अगली नंबर। हाँ, बिकॉज वो 2 टू द पावर 0 होता है, 3 की पावर 0 है। ठीक है। हाँ जी, बताएं। क्या क्वेश्चन समझ नहीं आई? क्यों? अगली नंबर बेटा एक ऐसा नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स निकाले ना, तो वो बनेंगे 2, 3 एंड 5। ठीक है। हाँ, ये सीक्वेंस ऐसे निकालेंगे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। एक अगली नंबर की डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि नंबर जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें 2, 3 और 5 होनी चाहिए बस। है ना? ओके। मुझे बात है, आपको अगर मैं कहूं ना कि एक नंबर है, उसको बताएं कि ये अगली नंबर है या नहीं है, तो दैट्स वेरी इजी टू फाइंड। कैसे? 2 पे डिवाइड करते जाए और फैक्टर रिमूव करते जाए, 3 से डिवाइड करते जाए, रिमूव करते जाए, 5 से डिवाइड करते जाए, रिमूव करते जाए। फिर क्या करें? अगर वो 1 आ जाए तो समझ लो क्या है, इट्स एन अगली नंबर। ये बात समझ आई? ठीक है। बट द क्वेश्चन इज, यू वांट टू फाइंड द nth अगली नंबर। कैन यू सी द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? अब एक बड़ा बुरा तरीका हो सकता है कि आप एक क्या करें, आप एक फॉर लूप लगाएं और आप कहें जान दो। ठीक है, जैसे ही अगली नंबर मिले काउंटर में इंक्रीमेंट कर दें। है ना? है ना? हाउ मेनी टाइम दैट लूप विल रन? इट्स नॉट n, इट्स वे मोर देन n। व्हाई इट्स वे मोर देन n? बिकॉज द प्रॉब्लम इज, ये जो क्योंकि ये वो 2, 3 और 5 के मल्टीपल है ना, तो हो सकता है जो nth प्राइम नंबर आए, nth अगली नंबर आए, वो बहुत बड़ा नंबर हो। है ना? वो हो सकता है n स्क्वायर या n क्यूब की तरफ आए, बिकॉज ये नंबर अभी बड़े होते जाएंगे, अभी बड़े होके फिर वो बहुत बड़े बड़े होते जाएंगे। है ना? इनके दरमियान में भी गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ओके। सो द प्रॉब्लम इज कि अगर आप इस तरह करेंगे तो ये ठीक है, गलत नहीं है कि मैं लगाऊं एन, मैं लूप लगाऊं और वो नंबर है बढ़ाता जा रहा है, जैसे ही चेक करता है कि वो अगली नंबर है तो काउंट में इंक्रीमेंट कर देता है, और काउंट की वैल्यू एन के बराबर आती है तो वो रिटर्न करता है। ठीक है जी। हेट देता हूं मैं आपको, पहले साढ़े खड़े हो जाए। फातिमा तुम उनके साथ पेयर अप कर लो। ठीक है, हिंट पता क्या है? हिंट ही है, इधर आ जाए, इधर इधर आगे आ जाओ, तीनों आगे आ जाओ, तीनों आगे आ जाओ। आप भी बेटा आगे आ जाए, यहाँ पे आगे आ जाए। ठीक है, बेशक यहाँ स्टेज पे आ जाए, सारे सारे स्टेज पे आ रहे हैं, आगे आ जाए। हिंट पता क्या? हिंट क्या है? यूज प्रायोरिटी क्यू।
अली आ गया, इधर आओ, आगे बताओ। ओके, तो प्रायोरिटी क्यू हमने एक लिया है और उसके अंदर सबसे पहले हम 1 रख देंगे जो बेस है हमारा। हम 1 को बाहर निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 स्क्वायर 2 1 स्क्वायर 3 1 स्क्वायर 5, तीनों को पुश कर देंगे। फिर हम पॉप करते रहेंगे, उस तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बार बार पुश करते रहेंगे। जो हमारा पॉप ऑर्डर है वो बेसिकली एन वाली सीक्वेंस है, ये आइडिया। आपको समझ में आया? इसमें मसला है। हाँ, क्या मसला है? तो वो कह रहा है कि एक सिंपल सा काम करते हैं, रुको रुको रुको, शाबाश, वेरी वेरी गुड। उसने कहा कि एक प्रायोरिटी क्यू बनाए, उस और वो मेन प्रायोरिटी क्यू है, उसमें ना आप 1 इंसर्ट कर दें, ठीक है। नाउ व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज प्रायोरिटी क्यू में से निकाले, ठीक है, तो ये निकाल दिया और इसको प्रिंट करा दे, तो 1 आ गया, ठीक है। प्रिंट नहीं कराना, लेट्स से कभी तक वो है काउंट में इंक्रीमेंट हो जाता करना है। अब इसी को निकालने के बाद इसी को 2 से मल्टीप्लाई करें और प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दें, मिन क्यू है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 हो जाएगा, इसी को यानी 1 को ही 5 से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये पहला आया निकल गया हुआ है। अब अगर आप प्रायोरिटी क्यू में से निकाल लें, अगला आप कौन सा निकलेगा? 2 निकलेगा, तो 2 को 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 4, फिर 6, फिर 10, ऐसे क्या? अभी आपको मसला समझ में आने वाला है। बाय द वे 2 निकाल चुके है ना? 2 निकाल चुके हो ना, है ना? अभी देखना मसला आने वाला है। हाँ जी, आप 3 को निकालें बाहर, जब 3 को निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 दोबारा जाएगा, दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आएगा, विच इज परफेक्टली फाइन। और फिर क्या होगा? और 3 मल्टीप्लाई 15 भी आ जाएगा, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज रिपीटिशन, रिपीटिशन इज द प्रॉब्लम। शाबाश, बैठो। व्हाट्स द फिक्स टू दिस? इट्स अ वेरी इजी फिक्स। क्या करें? क्या कर सकते हैं? बहुत आसान है, तो नहीं एक्चुअली 2 सोल्यूशन पॉसिबल है और दोनों डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के सोल्यूशन होंगे। क्या बताएं? क्या? हम्म, शाबाश। कौन बोला? क्या बोला तुमने? शाबाश, ठीक है, ठीक है। और सेट का डॉट बिगिन कहां होता है? लेफ्ट मोस्ट होता है, विच इज मिनिमम। ये बात समझ आई? सेट का जो डॉट बिगिन होता है ना, वो मिनिमम पे होता है। सो ऑल यू हैव टू डू इज डॉट बिगिन पकड़े, उसको रिमूव कर दे और उसके मल्टीपल जितने भी हैं उनको इंसर्ट कर दे। बट कीप दैट इन माइंड, क्या कि सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक एलिमेंट को 2 दफा ऐड नहीं होने देता, है ना? क्योंकि वो इट्स बाइनरी सर्च ट्री, इट्स एन एवीएल बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है ना? इट्स अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री एंड इट डज नॉट अलाउ रिपीटिशन। समझ में आई बात? सो वन इज कि आप सेट यूज कर लें, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। देयर इज अनदर सोल्यूशन कि आप प्रायोरिटी क्यू यूज करें, प्रायोरिटी क्यू यूज कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन जब एक एलिमेंट निकालें तो पीक करें, अगर अगला भी वही है तो उसको रिमूव कर दें, और जब तक वो सेम आ रहा है उसको रिमूव करते जाए, ठीक है। कब तक रिमूव करते जाए? जब तक सेम आ रहा है। जब अगला जो है वो डिफरेंट है, आप कहें ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो बोथ आर सेम। ऑफ कोर्स सेट इंप्लीमेंटेशन इज बेटर बिकॉज इट्स लेस स्पेशियस, ठीक है, और इट्स लेस स्पेशियस, दैट्स व्हाई इट विल बी फास्टर। ओके, डज इट मेक सेंस? कूल।
वेरी गुड। तो F11 यहां गए, अच्छा पहले ये करते हैं, मैंने ये पढ़ा नहीं है तो मैं कह नहीं सकता। यार ये क्या लिखा हुआ है %5C, ये पहले भी लिखा हुआ था, ये चीज चेंज कर देना यार, %5C पता नहीं कहाँ से लिखा हुआ आगे। अच्छा ये सवाल देखें क्या है, यू वांट टू फाइंड द k closest element, what's the definition of a, oh, what is the definition of closeness? The closeness definition is क्या, क्या, हाँ, जो पास हो, लेकिन इट्स एन एब्सोल्यूट डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप देखें तो a माइनस एक्स, ये क्या कह रहा है, an integer a is closer to x than an integer b if, अच्छा इसका अगर मैं एब्सोल्यूट डिस्टेंस लूं तो ये कम होगा, ठीक है। और एक और बात भी वो बताता है, वो कहता है अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है तो जो छोटा है उसको तुमने प्रायोरिटी देनी, ये बात समझना कि दैट्स द डेफिनेशन ऑफ स्मॉलर लेस, ठीक है, ओके। ये समझ में आया मैंने क्या बात की, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 का क्लोजनेस देख रहा हूं ना, तो 8 और 12 उनका एब्सोल्यूट डिस्टेंस सेम है, लेकिन वी विल से कि 8 इज क्लोजर टू 10 देन 12, ओके, दिस डेफिनेशन की वजह से। डज इट मेक सेंस, ठीक है, ओके, कूल। ये ना अक्सर जरूरत पड़ती है इस तरह के केस के अंदर, कि ना आपने जब वो करना होता है ना, यानी कि दो सॉल्यूशंस आ रहे होते हैं, तो सम टाइम व्हाट यू डू इज के इस तरह की प्रेफरेंसेस लगाते हैं, ठीक है। कैसे करें, हिंट प्रायोरिटी क्यों, यार हमारा वो जो जो इसके ऊपर राइट अप करते हैं वो कहाँ है, दूसरा पार्टनर कहाँ है हमारा, चला गया? तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है, चलो चलो, क्या है नंबर दें, एक अरे है, A RR अरे है, और के आपका कोई भी नंबर है, जितने क्लोज नंबर आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, मैं एक अरे दे दूं 1 बिलियन साइज की, और मैं कहता हूं मुझे 100 क्लोज एलिमेंट्स चाहिए, किसके, वो एक्स दिया हुआ है, कि इस 300 वैल्यू के क्लोज मुझे 100 एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। शाबाश। तो अगर मैं आपको इधर दिखाऊं ना, ये देख, इसकी जो प्रोटोटाइप है ना वो ये देख, इसको एक वेक्टर पास हो रहा है, के पास हो रहा है, एक्स पास हो रहा है, और इसका काम क्या है, एक वेक्टर रिटर्न करे, ठीक है। और उस वेक्टर में क्या होना चाहिए, के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा आई थिंक वो कह रहा है मुझे सॉर्टेड भी चाहिए, सॉर्टेड कहा उसने, अच्छा इन असेंडिंग ऑर्डर, यस, ठीक है। तो कैसे करें, स्टैंड अप, डिस्कस प्लीज। हाँ भाई, एनी आइडिया, दैट शुड हैव बीन वेरी सिंपल। हाँ जी, हाँ, आ जाओ, शाबाश बताओ, ऐसे नहीं करते, हम उसे इंकरेज करें लेकिन, शाबाश, तुम भी साथ आ जाओ, पूरी तरह सपोर्ट करो, हाँ, क्लोजनेस वाला एक फंक्शन बनाएंगे ठीक है, और उसे प्रायोरिटी क्यू के पैरामीटर में भेज देंगे, ओके, वो उसके हिसाब से बिल्डिंग करता है, बिल्डिंग ठीक है, का और फैन होती है। ठीक है। तो तुम क्या करना चाहती हो, मिनी बनाना चाहती हो मैक्सिट, क्लोजनेस कम वाली मैं नहीं बनाएंगे, नहीं मिनी बनाना, वेरी गुड, क्या करें, सिर्फ वो जो लेस देन वाला फंक्शन, जो कंपैरेटर वाला फंक्शन है ना, वो चेंज कर रहे हैं। तो तुम क्या तो तुम अगर मिनी बना रही हो ना, तो मिनी बना के क्या करोगे, तुम कहोगे एन इंसर्शंस कर दो, है ना, और के पॉप्स कर दो, व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिस, एन
पहले आपको बिल्ड हीप करनी पड़ेगी, उसका n होगा। तो उसका n होगा और n प्लस आई कितना होगा, हाँ, उसके बाद k log n होगा, k log n होगा, यस. So total complexity is this. So total complexity will be, अभी ना जाओ, अभी पूरा नहीं हुआ. So आपने बेटा कितनी आपने बिल्ड हीप की, min बिल्ड हीप की, so that is O of n प्लस k आपने रिमूव किए, so k log n. My question is, can you do it? सर मेरे से मैं किसी बड़ी हाँ है, बताएं. Can you do it in, let's say, k log k? एक मिनट बताएं प्लीज. So हम क्या करेंगे? वेरी गुड. तो हम जो है ना सिर्फ वो जो क्लास को बताओ. तो हम जो है ना सिर्फ के एलिमेंट्स की जरा हीप बनाएंगे और फिर उसके कौन सी वाली हीप बनाएंगे? हीप बनाएंगे। मैक्सी. सो एक्चुअली इट्स द अपोजिट ऑफ दिस. इट्स द अपोजिट ऑफ दिस. मतलब देखिए, हम क्लोजनेस चेक करने के बजाय हम फारनेस चेक करते हैं. ठीक है, फ्लिप. ओके. और अब आइडिया क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ के एलिमेंट्स की ही बनाना चाहते हैं. सो पहले के एलिमेंट्स की ही बनाई, टॉप पे कौन पड़ा हुआ? फारदेस्ट, है ना. आप क्या करें? अब उसको निकाल देंगे। एक मिनट, अभी निकालेंगे नहीं, अभी नहीं, अभी तक करेंगे। पहले एक इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और फिर करेंगे फारदेस्ट रिमूव करते हैं. कितना करेंगे? नहीं, एन दफा. एन दफा मुझे एक इंसर्शन करनी है और फिर एक रिमूवल करनी है ना. लेकिन हमारी हीप कितना साइज की है? के साइज की. सो व्हाट्स द हाइट ऑफ द हीप? लॉग के. हाँ हाँ, एन माइनस के दफा. दैट्स परफेक्टली फाइन. डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? सो द टोटल कॉस्ट इज हाउ मच? एन लॉग के. बात समझ आई? आई होप एवरीबॉडी. नहीं, मेरे ख्याल में नहीं. Actually, in some cases, this will be better. Actually, in lots of cases, this will be better. मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. बेटा बैठे आप, शाबाश, थैंक यू सो मच. थैंक यू लाइबा. सो अगर इमेजिन करें प्लीज, ये देखें. सो अगर मैं निकालना चाहूं, प्लीज बात सुने. तुम क्या कर रहे हो? आई वांट टू नो, तुम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व कि कौन सा बड़ा है. नहीं, आई वांटेड टू नो कि हाउ डू यू वांट टू ट्राई इट. फॉर एग्जांपल, मैं चेक करना चाहता हूं ना कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के log k this is smaller than k log n. हाँ, कुछ गलत तो नहीं हो गया क्या? है लेफ्ट वाला n log k. यस, राइट, सॉरी, ये होगा n log k. n log k. हाँ, ओके. सो इन ऑन विच वैल्यूज ये बेटर होगा कि मैं क्या करता हूं? दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव. तो हाँ, जियोजेब्रा पे कर लें, लेकिन कैसे करें? सवाल है के की वैल्यू क्या रखें? के की वैल्यू हमें पता है. अच्छा, अगर मैं के की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ एन ले लूं, तो दिस कम्स आउट टू बी एन टाइम log of square root of n, which comes out to be n by 2 time log of n.
ऐसी है। और ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एन, और ये हो जाएगी लॉग एन। स्टिल इट इज बेटर। अच्छा, व्हाट अबाउट अगर मैं k की वैल्यू n/2 ले लूं? हम्म अगर मैं n/4 लूं तो क्या होता है? तो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? n टाइम्स log n/4, और ये हो जाएगा n/4 टाइम्स log n, राइट? हाँ, इट्स नॉट हार्ड टू प्रूव कि अगर n हमारा सम कांस्टेंट टाइम n हो जाए ना, सो दिस विल बी, आई थिंक, दिस विल बी बेटर। ठीक है, मैंने भी अप्रोक्सीमेटली किया। आप जो जबरा में जाके देखिएगा कि अगर k को मैं बढ़ाता जाऊं समथिंग इन द फ्रैक्शन ऑफ, हाँ जी, हाँ बड़ा होगा बेटा मेरा, ये देखो, ये देखो, सबर 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 सबर। अच्छा, k को हम अज्यूम करते हैं, लेट्स से n/2 ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? दिस कम्स आउट, जो राइट वाला एल्गो है वो क्या करेगा? वो करेगा n/2 टाइम्स log n, है ना? और इधर वाला क्या करेगा? n टाइम log n/2, है ना? n/2 को मैं लिख सकता हूं, दिस कम्स आउट टू बी n टाइम्स log n minus log 2, which is -1। ऐसी है। हम्म k log n, बाय द वे अगर मैं देखूं तो ये भी तकरीबन n/2 ही आएगा। ऐसी है, क्योंकि आपकी कितनी कितनी इंस्ट्रक्शंस होनी है पहले n को, तो टोटल कॉस्ट विल बी दिस मच, राइट? नहीं, है ना? नहीं, which means n/2 टाइम log n minus n/2। डज इट मेक सेंस? वाई n/2 मैंने किया? क्योंकि अगर आप देखें तो पहली हाफ जो होंगी, हेलो, पहली जो n/2 होंगी, क्योंकि बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने अगर मैं कह दूं मेरी k की वैल्यू n/2 है, तो मेरी एक्चुअल जो इंस्ट्रक्शंस होनी है जिसके बाद मैंने एक्चुअल रिमूव करना है, वो n/2 के बाद करना है। तो आई विल थिंक अबाउट इट कि इसका प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है। ठीक है, बट खैर, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन मेरे ख्याल में कि विच वन इज बेटर। Uh, हाँ जी, the difference between the constant k and constant rho is larger than the greatest between the difference between their logs. यस, So I think k log in बेहतर होगा के लॉग इन बेटर हो। क्योंकि k ज्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन है उस पूरी टर्म। हाँ, ये बात तुम्हारी, हाँ, हमें ये पता है कि के की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? हाँ, एन हो सकती है, राइट? सो उसके ऊपर हमें पता है कि इन दोनों ने बराबर हो जाना है ना? बट ऐसे करते हैं, देख लेते हैं। आई डोंट नो जियोजेब्रा विल हेल्प अस और नॉट। अगर मैं जियोजेब्रा पे जाऊं, क्लासिक,
पहले हम n की वैल्यू ले लेते हैं मुझे, लेट्स से n इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू पावर 6 कर देते हैं, ठीक है। और ओके, y इज इक्वल टू x log x k x log n कर लेते हैं। वेट अ मिनट, मुझे k log n करना है ना, और n log k करना है। तो अगर मैं वेट अ मिनट, इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। लेट मी टेक k टू बी a number which is स्लाइडर, इसकी वैल्यू लेट्स से 1 से लेकर 10 रेस्ट टू पावर 6 तक जाती है, ठीक है, ठीक है। और यहां आता हूं और मैं y इज इक्वल टू k लॉग, अच्छा एक मिनट, एक और काम भी कर लेते हैं, n की वैल्यू ले लेते हैं लेट्स से 10 रेस्ट टू पावर 6, ठीक है। और अब हम कहते हैं y इज इक्वल टू k लॉग बेस 2, और यहां पर हम k n कर लेते हैं, तो यह है k लॉग n, राइट। और दूसरा है, हाँ, दूसरा कर लेते हैं y इज इक्वल टू n log अंडरस्कोर 2 k, ठीक है। इसे कलर भी चेंज कर दें, color basic stuff. कलर स्टाइल, और जो दूसरा वाला है उसको ग्रे रहने देते हैं, ये इसका कलर ब्लू कर देते हैं। What's wrong with this F और G? एक ऐसे मिनट, एक मिनट, ऐसे करते हैं ना कि ये हमारा F आ रहा है ना, तो एक K के लिए मुझे ये कंप्यूट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं और इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। हम करते हैं K और यहां लिखते हैं F। एक मिनट, F ऑफ K कर देते हैं। हाँ, अब इसको हम बेशक हाइड कर देते हैं और B बनाते हैं, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे भी K, और यहाँ कर देते हैं F ऑफ, नो, G ऑफ, यार ये क्या है, इसको G ऑफ K। और इधर जाते हैं, X
और वाई। इसका ट्रेस ऑन कर देते हैं। ट्रेस ऑन, कलर रेड, बी, ट्रेस ऑन, कलर ब्लू। हाँ, ये मसला हो रहा है, वो बहुत ऊपर चला गया। हमें बेसिकली उल्टा करना पड़ेगा। आई थिंक ये करना पड़ेगा। एक काम और करता हूँ मैं, वो ये कि ये जो दोनों फंक्शन है ना, आप प्लीज ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर्स ना बहुत बड़े होते जा रहे हैं, तो मैं एक और काम करता हूँ, इसका लॉग भी ले लेता हूँ। आपको समझ में आई मैं क्या कर रहा हूँ? ये ना कभी कभी जब हमारे फंक्शंस बहुत बड़े हो जाए ना, तो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप क्या करें कि एटलीस्ट गुड मैथमेटिकल या ड्राइंग प्रैक्टिस कि आप उसको लॉग ग्राफ में देखें। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना लॉग ऑफ लेट्स से लॉग बेस 10 कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, और यहां जाता हूँ, लॉग ऑफ लॉग की ना एक बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ना, और इसको भी ना लॉग ही कर देते हैं। इनकी बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी होती है कि ये ना बड़ी वैल्यू को बड़ा ही रखते हैं और छोटी वैल्यू को ना छोटा ही रखते हैं। ओके, और इसको अब हम होम पे ले जाते हैं, ये यहाँ पे। तो बी है, अच्छा कौन सा है, अगर हम देखें तो एफ जो है वो के लॉग एन है, जो कि रेड कलर है ना, और एफ, सो एफ एस, और दूसरा क्या है, ठीक है, तो इसको हम शुरू में ले जाते हैं। ठीक है, और अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि किस तरह ये ड्रॉ होता है। ब्लू किधर है, सो यू कैन, हाँ देखा, सो यू आर राइट, ब्लू इज ऑलवेज अप and red is always down and red is what, हाँ, red one is कौन सा वाला, k log n, so you are right, right. Cool. Okay. अच्छा लेकिन एक बात है, सॉरी मुझे अब याद आया कि मैंने क्यों ये तुम्हें बताया। Yes, now I know what, why, which one is better. Yes, I know that now. इमेजिन करें कि आपका डेटा ऑनलाइन आ रहा है, ऑनलाइन डेटा का मतलब होता है ना, हाँ, यस, इट्स कमिंग लाइव। ओके, इफ इट्स कमिंग, सो अगर आपको डेटा एक ही दफा मिला हुआ है, तो फिर यू आर राइट, द रेड वन इज बेटर। ओके, बट नाउ इमेजिन कि आपके पास डेटा आ चुका हुआ है, नाउ यू वांट टू मेंटेन इट, बट मेंटेनेंस कॉस्ट अगर देखी जाए तो विच वन इज बेटर। अब आपको क्या करना पड़ेगा आपके वाले तरीके में,
एक इंसर्शन विल गोइंग टू कॉस्ट अस हाउ मच, लॉग इन, और फिर आपको के रिमूव करनी पड़ेगी दोबारा से। तो सारे ऑपरेशन आपको दोबारा करने पड़ेंगे। हमारे केस में क्या करना पड़ेगा, एक इंसर्शन विल गोइंग टू कॉस्ट अस लॉग के एंड दैट्स इट। डज इट मेक सेंस? सो ऑन लाइव डेटा, या इसको ऑनलाइन डेटा कहते हैं, ऑन ऑनलाइन डेटा दिस ब्लू सोल्यूशन इज बेटर। ये बात समझ में आई? ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो जब भी आपको एक चीज मेंटेन करके रखनी हो, तो इन दैट सिनेरियो परहैप्स दिस ब्लू वन इज बेटर। ओके ओके, ऑलराइट। Ahsan, you're not convinced? ठीक है, शाबाश। ओके, ये मैं पढ़ता हूं, ये क्या चीज है? के क्रॉस एलिमेंट कर लिया। दिस इज ए वेरी नाइस प्रॉब्लम। अच्छा, ये प्रॉब्लम पहले पढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ना, इसका नाम है स्विम इन राइजिंग वाटर। ठीक है, सो व्हाट इज स्विम इन राइजिंग वाटर? यू कैन इमेजिन के ना आपके पास ना एक 2D वर्ल्ड है। ठीक है, ये एक 2D वर्ल्ड है। ठीक है, एंड यू आर राइट नाउ स्टैंडिंग ऑन दिस द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, what do you want to do? You want to reach here, the right bottom corner. ठीक है, and you want to make sure तब हम पहुंचना चाहते हैं इस तरह के before the entire world gets flooded। ठीक है, so अगर मैं इस सिनेरियो में देखूं, अच्छा बाय द वे हो क्या रहा है, बारिश हो रही है और पानी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। ठीक है, इस वक्त आप कहां पर हैं, 0 हाइट के ऊपर है। ठीक है, ओके, सो द क्वेश्चन इज, और ऑफ कोर्स आप स्विम करने में जाएंगे, और स्विम करते हुए आपने, और ये जो आपको नंबर दिए हुए ना, ये एलिवेशन है। ठीक है, तो आपने 3 एलिवेशन वाले पे पहुंचना है। ठीक है, तो द थिंग इज के यहां से यहां पर आप कब जाएंगे, यहां से यहां पर कब आ जाएंगे? हाँ, यहां से यहां तक कब जाएंगे? जब 1 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी। ठीक है, जब 2 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी तो क्या होगा, आप यहां से यहां पर भी पहुंच सकते हैं, ऐसी है। लेकिन जब 3 मिलीमीटर बारिश होगी तो यहां पहुंचेंगे, है ना? तो इसका आंसर है 3। ठीक है, अच्छा आप सुने मेरी बात और, सेकंड आउटपुट देख के ज्यादा मजा आएगा। ये देख, नाउ लुक एट दिस। रेन हो रही है, आपने यहां पहुंचना है। ठीक है, लग तो ये रहा है 6 मिलीमीटर बारिश हो रही है तो आप यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंच सकते। वाई? क्योंकि यहां आपने ना कनेक्टेड रीजन्स के साथ आना है। तो देखिए मसला क्या है, मसला यह है यहां से यहां पर आप तब आ सकते हैं जब 24 मिलीलीटर की बारिश हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप यहां से यहां जाएंगे, ठीक है ना, 1 मिलीमीटर बारिश हो गई तब, जब 2 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी तो फिर आप यहां से यहां पहुंच जाएंगे, है ना? जब 3 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी तो आप यहां पहुंच जाएंगे, जब 4 मिलीलीटर हो जाएगी तो यहां पहुंच जाएंगे, है ना? जब 5 मिलीलीटर हो जाएगी तो आप यहां पहुंच जाएंगे। अब आप स्टक हैं। क्यों स्टक है? क्योंकि जब तक 6 भी नहीं होगी, 7 भी नहीं होगी, क्योंकि आप आगे नहीं जा सकते। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पे अब आप यहां से यहां पहुंच जाएंगे। 15 पे डायगोनल कहां पे? 5 डायगोनल अलाउ नहीं है। ठीक है, सो द थिंग इज, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यू कैन, तो कितनी मिलीलीटर बारिश हो तो आप यहां पहुंच जाएंगे, 60 मिलीलीटर वाटर। डज इट मेक सेंस? सो दिस इज द प्रॉब्लम। दोबारा बोलो। दैट्स कॉल्ड डाइजेक्स्ट्रा। This algorithm is called Dijkstra. Okay? What it does is कि आप क्या करते हैं,
सो बेसिकली व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज कि आप ना शुरू वाले एलिमेंट को क्यू में पुश करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, आप इसकी जो नेबरहुड है बस उसके बारे में बात करते हैं, और आपका एक ओवरऑल काउंटर है जो इंक्रीमेंट होता जा रहा है। और बताया क्या काउंटर को इंक्रीमेंट हम कैसे करते हैं? ये इस वक्त तीन, एक्चुअली ये और ये दो एलिमेंट अभी नेबरहुड खुली हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहां से यहां पे गए होंगे ना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर यहां पे 5 लिखा होता, 1 की जगह 5 लिखा, उसका मतलब क्या है? जब तक 5 मिलीलीटर बारिश नहीं होगी आप यहां पर नहीं जा सकते। ये बात समझ? सो एक्चुअली क्या होगा, आप इस प्रायोरिटी क्यू में से जो भी मिनिमम है उसे रिमूव करेंगे और आप कहेंगे चलो ठीक है यहां तक बारिश हो गई है। ये बात समझ? ठीक है। सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज कि जो भी मिनिमम होता है उसको आप वहां तक मिलीलीटर बारिश को कर देते हैं। फिर आपने इसकी नेबरहुड पुश कर दी, इसकी नेबरहुड क्या है? 23 है और 2 है। अब बताएं कौन कौन से क्यू में एलिमेंट कौन से गए हुए? 2, 23 एंड 24। ये बात सुनाई? अब आप क्यू में से इसको रिमूव करेंगे, 2 से 2 रिमूव किया, 2 का नेबरहुड क्या गया? 3 चला गया, ठीक है, सॉरी 2 हो चुका था, 3 को रिमूव किया और 21 को रिमूव किया। ओके, 21 को रिमूव नहीं किया, 21 अभी तक क्यू में है। 3 को नहीं किया, उसके नेबरहुड यानी 4 इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और 4 का क्या नेबरहुड है? बस 5 है ना, तो 5 रिमूव किया। अब 5 जब रिमूव किया तो अभी तक नेबरहुड में कितने पड़े हुए हैं? ये पड़ा हुआ है, 24 पड़ा है, 23 पड़ा है, 22 पड़ा है, 21 पड़ा है और 16 पड़ा है। विच वन आई विल गोइंग टू रिमूव? 16। और जैसे 16 रिमूव होगा तो 16 मिलीलीटर बारिश हो चुकी हुई है। इसका मतलब है कि जो इसकी नेबरहुड है जो क्या है 15 है और 20 है, जितने उससे छोटे हैं उस तरफ एक्सपेंशन शुरू कर दे। मतलब ये रिमूव हो जाएगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा यस हो जाएगा, ये भी 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 हो जाएगा, ये हो जाएगा। द मोमेंट यू रीच हियर डन। ओके, ये बात सुन रहे? दिस इज लीड कोड्स हार्डेस्ट प्रॉब्लम एंड इट्स नॉट हार्डेस्ट, इट्स वेरी इजी। यस, एक्चुअली करना यह है कि इस पूरे प्रोसेस को चलाएं, जैसे ही आप यहां पर रुक जाएं, जब आप यहां पे पहुंच जाएं आप रुक जाएं, और अब आप देखें जिस पाथ से आप होके आए हैं उस पाथ पे मैक्सिमम वाटर क्या था। ये बात सुनाई? दैट्स योर आंसर। ये बात सुनाई? सो एक्चुअली ऑल यू हैव टू डू इज आप बेशक पेरेंट्स सेव करते जाएं, फिर यहां बिल्कुल सही बात। आपने बेसिकली जब पॉप किया था ना तो पॉप ने आपको मैक्स ही बताया था। ये बात सुनाई? तो यानी इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में जो भी आपने पॉप किए हैं उसका मैक्स आप मेंटेन रखें, तो जो भी मैक्स रिमूव होगा, जो भी मैक्स आपके पास आएगा उनमें से वो अपना आंसर होगा। ये बात सुनाई? तो वेरी नाइस, वेरी एलिगेंट पीस ऑफ कोड। डज इट मेक सेंस? ठीक है, कूल। अच्छा, अब ये कुछ प्रॉब्लम है जो मैंने नहीं देखे, मैं फिर भी आपके सामने खोल लेता हूं, देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो विद कोर्स स्केड्यूल। अगेन ए हार्ड प्रॉब्लम। अच्छा, कोर्स स्केड्यूल 3, एक्चुअली इसके 1, 2, 3 है, ये थर्ड है। आपके पास ना देर आर n डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज नंबर्ड फ्रॉम 1 to n. You are given an array where courses I के पास दो चीजें पड़ी होती है, ड्यूरेशन और लास्ट डे। अच्छा, what does this mean? Indicate that the ith course should be taken continuously for duration इतने days. Okay? And must be finished before or on this last day. Okay? यानी कि हाँ, ड्यूरेशन का मतलब यह है कि इतनी देर के लिए आपने कंटिन्यूस लेना है, और डेज का मतलब यह है कि इससे पहले लेना है, इससे पहले पहले आपने लेना है, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। ये बात सुनाई? सो फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है, ये कोर्स नंबर 0 है वो आप 100 डेज के लिए आपने लेना है, ठीक है, और 200वें दिन से पहले पहले लेना है। ये बात सुनाई? इसका मतलब क्या है?
200 दिन लेना है, लेकिन 1300वें दिन से पहले पहले लेना है। सिमिलरली 1000 दिन के लिए लेना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बात समझना, ठीक है? व्हाट डू यू वांट टू डू? You will start on the first day, and you cannot take 2 or more courses simultaneously. Okay? Return the maximum number of courses that you can take. सवाल सुना? You want to take as many courses as you want. जितने हो सके आप कोर्सेज ले लें। कैसे करेंगे? हाँ हम किसी के मुताबिक तो मैक्सिमम अगर हम 2% साइमल्टेनियसली नहीं ले सकते हाँ, फिर तो आप इस तरह नॉर्मली जाते हैं। दोबारा बताएं क्या? मुझे चॉइस तो नहीं है, आपने एक कोर्स एक ही टाइम पर लेना है। एक ही कोर्स लेना एक कोर्स लेना है। है, तो एक और हम नहीं ले सकते, नहीं ले तो सकते। फिर क्या मतलब है मैक्सिमम हम लोग सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि आप पहला कोर्स ले लेते हैं, तो पहला कोर्स 100वें दिन खत्म हो जाएगा, और जो दूसरा कोर्स है, अच्छा अच्छा ये पहले पढ़ा होता। सो इमेजिन करें बेटा, सो इमेजिन करें बेटा, ये आप, सो अब मैं, लेट मी नॉट राइट दिस, लेट मी राइट इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स। ये है, ये है, ये है, और लेट्स से ये, ठीक है? अब बेटा बात सुनो गौर से। अगर आप ये कोर्स ले लेना पहले, व्हाट विल हैपन? कोई और नहीं ले सकता। कोई और नहीं ले सकता। कैन यू सी द प्रॉब्लम? कैन यू सी द प्रॉब्लम? एक और, अगर आप ये छोटा वाला कोर्स ले लें, तो भी कोई कोर्स नहीं ले सकता। ये बात नहीं। सो विच कोर्स यू शुड टेक? ये वाला और ये वाला। डज इट मेक सेंस? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो कैसे ले? प्रॉब्लम पे हाँ, प्रॉब्लम पे वापस प्रॉब्लम क्या? अच्छा खोल दो। यार लैपटॉप कोई और भी है? आई वॉन्ट टू सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम एक मेन हीप बनाएंगे। मेन हीप में हम सारे इंसर्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डे। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डे। तो पहला तो काम तो ये किया ना उसने, जिसने कहा कि जितने भी, जिसकी भी ड्यूरेशन लास्ट डे से ज्यादा है, उसको तो वैसे डिलीट कर दो, वो तो नहीं लेने हमने, ठीक है? अब अगला जो काम किया ना, वो मुहिम नाम है। मुहिब ने जो कहा है, हम ये करते हैं, हम ना लास्ट डे की बेस पे जो है ना प्रायोरिटी क्यू में डालते हैं, ठीक है? अब सुनो क्या करते हैं हम। प्रायोरिटी क्यू से निकाला, ठीक है? प्रायोरिटी क्यू से कौन बाहर आएगा? जिसका लास्ट डे सबसे छोटा है। ये बात सुने, ठीक है? और हमें एक और बात भी पता है, क्या क्या? हो सकता है कंप्लीट हो जाए। हम्म, ड्यूरेशन पता है। सॉरी, नहीं, हमें ये पता है कि वो इंसर्ट हुआ है और उसकी जो ड्यूरेशन है वो इसके लास्ट डे से कम है। इस कोर्स को तो हमने पढ़ लिया, इस कोर्स को तो हमने पढ़ लिया। अब लेकिन एक और काम भी हो गया, वो ये जितने डेज पे खत्म हुआ है, ठीक है? क्या करें? हाँ, क्या करें? लास्ट डे से सब्ट्रैक्ट अब एक इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, क्योंकि अब हमारा स्टार्टिंग टाइम, ओ यार बस कर दे यार, यार इसका ले लो यार मोबाइल। ये इसका हो गया ना, इतना शॉर्ट टर्म इसका हुआ है, वो अटेंशन स्पैन। सही टिकटॉकर बॉय लगता है ये। शक्ल से भी तुम वही लगते हो, ठीक है? चलो सारी है। अच्छा, अब देखो एक मसला है। मसला ये है कि कीप दैट इन माइंड
कि उसकी जितनी ड्यूरेशन है वो हमने करनी है, ओके, वो हो चुकी भी है, ऐसी है। अब एक मसला भी आ गया। मसला क्या आ गया? छोटा सा बस एक कैच है जो रिमूव करने वाला है। तो अगर ये ना होता ना, अगर ये ना होता ना कि एंडिंग टाइम है वगैरह वगैरह, और हमने सिर्फ और सिर्फ नहीं सही है, ये सही है। मैं बताओ यार, ऐसे नहीं करते यार। ठीक है, जो मोहिब ने आइडिया बताया उसको देखो, गौर से देखें फिर। मोहिब क्या कहता है? मोहिब कहता है जिसका एंडिंग टाइम सबसे पहले आ रहा है ना उसको ले लो। सो इसका मतलब है वो इसको ले लेगा, है ना? अच्छा, अब एक इशू है। इशू ये यहां तक ड्यूरेशन हो चुकी है ना? हो चुकी है ना? अब मसला ये है कि वो तमाम के तमाम सेगमेंट्स, ओके, जिनकी, अब और से सुना मेरी बात यार, तुम सुन लो यार प्लीज, जिनकी, जिनका जो लास्ट डे है, ओके, उसमें से इसका एंडिंग टाइम यानी एंडिंग डे माइनस कर दें, ओके, और उसकी अपनी जो ड्यूरेशन है वो इससे ज्यादा बनती है, वो अब नहीं हो सकता। ये बात समझ आई? मतलब क्या? मतलब ये कि देखो इसकी एंडिंग ड्यूरेशन ये है, लेकिन यहां से आगे का टाइम स्पेन है, तो इसका मतलब क्या है? दिस हैज टू बी रिमूव्ड, दिस ऑल्सो हैज टू बी रिमूव्ड। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो आपको एक काम और करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हीप में डालने से काम नहीं चलेगा। हीप में से निकालने के बाद हमें इन एलिमेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो बेटर वुड बी कि आप हीप ना यूज करें, बल्कि कुछ और कर लें, यानी सॉर्ट कर दें बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एंड टाइम, और फिर उसके बाद क्या करें? उसके बाद अब एंडिंग टाइम किसका आ रहा है? इसका आ रहा है ना। पहले तो चेक कर लें कि इस वक्त करंट एंडिंग टाइम टाइम यानी करंट डे कौन सा आ चुका हुआ है। जो भी करंट डे आ चुका हुआ है उसमें से इसके एंड टाइम को देखें और उसके बाद इसकी ड्यूरेशन देखें। अगर वो ड्यूरेशन जो है वो इस ड्यूरेशन के अंदर आ जाती है, इसका मतलब क्या है? We will going to perform that course. We will going to take that course. Otherwise, what we going to do? Reject it. So what's the idea? जो मोहिब वाला आइडिया उसको थोड़ा सा अगर रिफॉर्म करें, all you have to do is sort on the basis of last day. Start taking the courses. And then जो भी आप कोर्स पिक करते हैं उसको चेक कर लें कि अभी तक आप कितने डेज परफॉर्म कर चुके हैं। ये बात सुनाई? और उसके बाद आप ये वाला चेक देख लें कि ये परफॉर्म अब हो भी सकता है या नहीं हो सकता। डज इट मेक सेंस? ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस थोड़े से इफ लगे हुए हैं। यानी सॉर्ट आप आराम से कर सकते हैं। सॉर्टिंग आपको करनी आती है, राइट? सॉर्टिंग इंटरवल्स की इज नथिंग बट आपने एक ऑपरेटर बनाना है। समझ आई बात? देखिए मेरी बात सुना, ये आपको इंटरवल्स मिले होंगे ना, आपको एक स्पेशल किस्म का एक लेस देन फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसकी बेस पे ये पहले सॉर्ट हो जाए। ओके, ऑलराइट, चले, आई होप कि आपको ओवरऑल आइडिया समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आपको करना चाहिए खुद। ठीक है, बाय द वे दिस असाइनमेंट यू कैन डू इन द ग्रुप ऑफ 2। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नेटवर्क टेले, ओके जी, लिसन प्लीज। पहले पढ़े सवाल ये। हाँ जी, आपके पास ना नोड्स हैं और उनके
साथ आपको दिया हुआ है एक एज। सो एक्चुअली आपको एक वेक्टर मिलेगा जिसके अंदर 3 वैल्यूज पड़ी हुई, विल बी ए वेक्टर ऑफ वेक्टर, और उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होगी क्या, यहां से यहां जाने का इतना ड्यूरेशन लगता है। यानी अगर मैं पैकेट फेंकूं, भेजूं नेटवर्क के ऊपर, तो इस नोड से इस नोड पे जाने में इतना टाइम लगता है। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? विच मीन्स देखिए 2 से 1 पे जाने में 1 सेकंड लगता है, 2 से 3 पे जाने में 1 सेकंड लगता है। ये बात सुनो। और अगर मैं कहूं कि मैंने 2 से, सवाल क्या है? सवाल यह है कि मुझे बताएं कितनी ड्यूरेशन लगेगी। और बाय द वे 3 से 4 पे जाने में अगेन 1 सेकंड लगता है। तो सवाल यह है कि अगर मैं 2 से तमाम के ऊपर भेजूं तो मुझे कितना सेकंड ओवरऑल वेट करना पड़ेगा सच दैट कि तमाम के नोड्स के ऊपर मैसेजेस पहुंच जाए। टू, डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, it's BFS. It's a BFS. But BFS से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। हाँ? BFS with weights. पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं यहाँ। बेसिकली इट्स प्रायोरिटी क्यू। बेसिकली इट्स प्रायोरिटी क्यू। आप क्या करते जाएं, आप BFS की तरह ही करते जाएं, लेकिन उसके जितने भी नेबर्स हैं उनको पुश करते जाएं। लेकिन देखिए एक छोटा सा केयरफुल होना पड़ेगा, वो ये कि आपको इनपुट में ये मिल रही है, ये ध्यान में रखें। और आपको क्या मिल रहा है? आपको एक n इज इक्वल टू 4 मिल रहा है और k इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। इस व्हाट डज दिस इंप्लाई? क्या मतलब इसका? स्टार्टिंग नोड, k एज द स्टार्टिंग नोड। व्हाट इज n? n इज टोटल नंबर ऑफ ये जो हैं नोड से नोड कितने हैं। ठीक है, इधर बताएं, इसमें देखें क्या है, एक ही एज है और वो है 1 से 2 पे, है ना। और आप किस पे खड़े हुए हैं? आप 1 पे खड़े हुए हैं। ओके, ठीक है। ये 2 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ नोड। यस, ठीक है। और आप 1 पे हैं और 1 से 2 पे एक ही एज है। ये बहुत अच्छे, इसने इतनी अच्छी एग्जांपल्स नहीं दी, एग्जांपल्स थोड़ी सी बेहतर देनी चाहिए। इसको अगर देखें तो अगर मैं 2 पे खड़ा हूं तो यहां से नहीं पहुंच सकते। बाय द वे अगर इसी में देखें, इसी एग्जांपल को देखें, इसमें अगर मैं 4 पे हूं तो क्या 4 से तमाम के ऊपर मुझे मैं भेज सकता हूं? नहीं भेज सकता। तो अगर कोई एक भी नोड पे मैं नहीं पहुंच सकता ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे -1 करना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? अब मुझे बताएं कैसे करेंगे ये जो आप कह रहे हैं छलांग मामला के मतलब जो मिनिमम कॉस्ट, क्या कॉस्ट है? यूसीएस। हाँ, तो क्या इसे कैसे करेंगे? बेटा बात सुने, एक चीज ना, तुम लोगों ने कोडिंग में भी देखा है इसको, कोड करके देखा है? वेरी गुड। इसे कैसे करेंगे? दसो फिर। ओ यार 10 मैनू इतना किसी की करेंगे। हाँ, हाँ हम कर दो बेटा। ये है 2 से 1 पे जाने की टाइम लगेगी 1 सेकेंड, 2 से 3 पे जाने का टाइम लगेगा 1 सेकेंड, 3 से 4 पे जाने का टाइम लगेगा 1 सेकेंड। ठीक है, हाँ जी। चलो, आई थिंक ये आपको खुद करना चाहिए। एक सवाल और बता, सवाल ठीक है यार, ऐसा ना कीजिए यार, तो यार क्यों बात यार, चुप चुप। हाँ, जो मर्जी यूज करें, जो मर्जी यूज करें, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज बात सुने। मेरा छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि ना, प्लीज डोंट लुक एट चैट जीपीटी एंड डोंट लुक एट द सॉल्यूशंस। ठीक है, इट विल गोइंग टू रूइन योर एंटायर डिस्कवरी। ठीक है, यू शुड नो इट कि वो कैसे काम कर रहा है, एंड यू शुड अंडरस्टैंड इट। ओके, गुरु बनाने का मकसद ये सवाल है।
ये है क्या, पहले तो ये बताएं। नहीं किया, हमने 2 डायमेंशन में किया था, 3 डायमेंशन में। अच्छा, बाय द वे, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। दिस इज वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स जिनके ऊपर कुछ कंट्रीज का सर्वाइवल है। एक्चुअली हमारा भी एक पूरे शहर का सर्वाइवल है इसके ऊपर, पता है? और वो ये है बेसिकली, अगर रेन हो रही है ना, बिकॉज 3D वर्ल्ड है ना, हमारी जो बेसिकली आप GIS पे देखते हैं ना, तो होता ये है कि जो हमारी टरेन होती है ना, जो टरेन का मतलब है वो जो बेसिकली आप समझ लें कि हम ना GIS में, ग्लोबल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में, हम करते क्या है कि हमारे जो हर 1 मीटर बाय 1 मीटर का स्क्वायर होता है ना, उसका वो बेसिकली एक हाइट देखते हैं, उसकी एलिवेशन देखते हैं। और ना ये इस एलिवेशन की बेस पे बड़ा जबरदस्त काम होता है कि ना फिर देखते हैं अच्छा इतने अगर मिलीमीटर बारिश हो तो कहाँ पे कितना पानी इकट्ठा हो गया वो। ओके, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसी से बेसिकली निकाला जाता है कि कहाँ पर कितना फ्लड आ गया हुआ, कौन से एरियाज फ्लड हो गए होंगे। क्योंकि अगर आपने अगर पाकिस्तान को देखो ना, बड़ा खूबसूरत मैप्स है, और अगर आप उसका एलिवेशन मैप देखें तो यू विल बी अमेज्ड कि कैसे एक इतनी ऊंचाई से नीचाई की तरफ चीजें जाती हैं। और वहां पर ये जो पानी का सफर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रिडिक्शन देना कि यहाँ पे पानी जाएगा, यहाँ पानी जाएगा, यहाँ पानी देगा, ये सारा का सारा इस प्रॉब्लम में छुपा हुआ है। दिस इज ए रियल प्रॉब्लम। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब मैं अपना PhD करने के लिए गया था ना, जब मैं डेनमार्क, तो जिस प्रॉब्लम में मैंने काम किया था वो ये प्रॉब्लम था। दिस वाज द प्रॉब्लम जो अब आपको जैसे लीड कोड में मिल गया इतना सिंपल था, उस वक्त दिस वाज अ रियल प्रॉब्लम कि आपने फ्लड एस्टिमेशन करनी, कि अगर मैं इतनी रेन कर दूं तो बताएं कौन कौन से एरियाज फ्लडेड हो जाएंगे, इतनी रेन कर दूं तो आप कौन कौन से एरियाज फ्लड हो जाएंगे। दिस इज अ रियल प्रॉब्लम जो कि मेरा एक्चुअली थीसिस था, ठीक है। ओके, और व्हाट शुड बी द आइडिया, यू जस्ट वी हैव टू बी केयरफुल कि अगर आपको रीजन दिया जाए तो आपकी जो बाउंड्रीज है ना, या तो हंसी क्यों आ रही, ऐसे नहीं करते। अगर गौर से देखें तो ये इसका बाय द वे इसका आंसर 2 क्यों है, इसका आंसर अगर आप देखें तो इसको अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपको ब्लॉक्स मिले में, इसको मैं कैसे देखूं, 1 है, 2 है, और ये 3 है ना। तो इसकी अगर हम देखें तो ये 1 यहाँ पे नीचे कहीं 1 है, 4 यहाँ पे, ये 4 ब्लॉक्स हैं ऊपर हाइड पड़े हुए, ठीक है। फिर ये 3 है, फिर आगे ये 1 है, और फिर ये 3 है, और आई थिंक 3 इधर होगा, और ये फिर 2 है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आई होप कि थोड़ा आई मीन आप रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक और ना जब आप इसको इमेजिन ये करें कि जो वाटर है ना, अब वाटर भर रहा है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यूजुअली होता ये है कि ना, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि ये जो किनारे हैं ना जो आपको नहीं दिख रहे, ये यूजुअली आगे समंदर होता है। ओके, तो आप समझ लें कि वो इससे यहां से पानी जो भी आएगा वो फिर काइंड ऑफ आगे उससे अटैच हो जाएगा। सो द थिंग इज के और आपने निकालना क्या, आपने निकालना है कौन कौन से एरियाज होंगे जो फ्लड हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स द क्वेश्चन। ऑलराइट, इसकी एक और एग्जांपल भी दिखाते हैं, जो सेकंड एग्जांपल है वो ज्यादा अच्छी नजर आती है। वो ये कि देखें, ये एग्जांपल है, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक चारों तरफ से इस तरह से है। और बाय द वे इसकी अगर गौर से देखें तो ये 3 3 3 की सारी सारी बाउंड्रीज हैं, है ना। सिर्फ ये जो आई थिंक ये वाला जो है ना दरमियान में, यानी ये वाला जो ब्लॉक है, इसके नीचे बेसिकली एक एक ब्लॉक और है, और ये सारे के सारे जो है यहाँ तक फिल है, यहाँ तक। तो एसेंशियली इसके अंदर एक 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 ये कितने हो गए, 9 ये हो गए, और इसके नीचे एक ब्लॉक और है। तो एक्चुअली 10 मिलीलीटर पे बारिश इकट्ठी हो सकती है। हाँ, ये 10 जो भी है सेंटीमीटर क्यूब या समथिंग लाइक दैट, ये वॉल्यूम उसका। डज इट मेक सेंस, ठीक है। सो ये कैसे निकालें, और अगर मैं आपको वैसे बताऊं, आइडिया बिल्कुल वही है कि मोस्ट प्रोबेबली व्हाट यू शुड ट्राई टू डू इज कि बारिश जो है वो यूं नीचे से ऊपर होनी शुरू होती है। ओके, सो बारिश हर जगह हो रही है ना, तो लेकिन एक बात याद रखें कि किनारों जो है, अगर किनारा कोई है उस पर अगर हाइट नीचे भी है तो आपको पता है कि उसके आगे उसके ऊपर बारिश इकट्ठी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उसके आगे स्पिल ओवर है, तो वो फौरन ही जीरो पे चला जाएगा। सो थिंग इज एंड्स को तो आपको कंसीडर नहीं करना,
सो जो पानी है वो अंदर इकट्ठा होना है। ये बात सुन रहे? सो अगर जैसे ही कोई किनारा जो है वो एक ऐसे कनेक्टेड कंपोनेंट की तरफ आ गया है जिसके आगे यानी वो एंड बन गया, तो उसके ऊपर अब बारिश इकट्ठी नहीं होनी। ये बात सुन रहे? सो ये आराम से आप प्रायोरिटी क्यों से कर सकते हैं। ओके, थिंक अबाउट इट कि ये कैसे होगा। अगर ये नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, मैं आपको अगली क्लास में बता भी दूंगा, ठीक है। बट ये थिंग आई थिंक ये आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।